आप लोग को बनाने के लिए। तो देखिए, ये वो सारा केस है जब ऑब्जेक्ट और मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट एंड मिरर when object and mirror are moving along principal axis, है ना। और बहुत अच्छे वे में इसको हम लोगों ने प्रूव किया था डेरिवेटिव का यूज करके। समझ में आई बात। आप जनरल ये याद रखिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर -v² बाई u स्क्वायर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर अब बटा इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। समझ गए बात को। इसको ब्रेक करो रिलेटिव से, तो vi माइनस वी एम बराबर -v² बाई u स्क्वायर इनटू vo माइनस वी एम। और अगर मिरर रेस्ट में है तो vm की वैल्यू 0 पुट कर दो, vi बराबर -v² बाई u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है? बोलिए बाबू लोग, इतना क्लियर है? यस सर। अब अगर मान लो हम वो केस डील करें जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली मूव करे, ये भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली मूव करे। तब वो डील करने के बाद आज ही हम डील कर देंगे कि जब ऑब्जेक्ट न पैरेलल न परपेंडिकुलर बल्कि ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली मूव करे। समझ में आई बात? आज वो भी डील कर देते हैं आप लोग को। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि पिछले क्लास का ये कॉन्सेप्ट है। हो गया सर। आइए देखिए केस सेकंड, when object is moving perpendicularly to principal axis, है ना। जैसे मान लो कि ये कॉन्केव मिरर का एग्जांपल फिर लिया, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, और यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, समझ गए। और मान लो कि मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है vo, उसकी वेलोसिटी क्या है? vo है। समझ गए। अब बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो एक बात ये गौर करो कि चूंकि इसका मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग तो है नहीं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है u तो कांस्टेंट रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट u क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और जब u कांस्टेंट रहेगा तो इमेज का कोऑर्डिनेट यानी कि v, इमेज डिस्टेंस, वो भी कांस्टेंट रहेगा। यानी इस केस में u और v दोनों कांस्टेंट रहेगा। बात आया समझ में? बोलो, ऐसे ना मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसे मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, ये डिस्टेंस तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। और जब u कांस्टेंट है तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर u कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है ही। समझ गया बात को? तो देखिए, when object moves perpendicularly to principal axis, है ना, u and v मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। u and v आर कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? तो अब बताओ कि सर बदलेगा क्या? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो याद करो ऑब्जेक्ट की हाइट बदलेगी। ऑब्जेक्ट की क्या बदलेगी? बोलिए, क्या बदलेगी? हाइट बदलेगी। हाँ। और उसी प्रकार इमेज जो बनेगा उसका भी हाइट चेंज करेगा, है ना। तो आप एक बात याद होगा, मैग्निफिकेशन जब पढ़ाए थे तो m बराबर hi/ho और जो के बराबर -v/u हम लोग जानते हैं, है ना।
here height of the image hi, height of the image and height of the object यानी ho, उतना लिख के टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, बोल दिया आप सुन लिए, height of the image and height of the object will change with time, will change with time, will change with time, समझ गया बात को, will change with time। अब सुनो, ऑब्जेक्ट के हाइट के बदलने की वजह से ही ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी along परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसी प्रकार इमेज की हाइट के बदलने की वजह से ही इमेज के पास वेलोसिटी होगी along परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो समझ में आ गया बात? बोलो बाबू लोग, बोलो। हाँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो के बराबर माइनस ऑफ v बाई यू, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना। आप अब m को छोड़ दो, इन दोनों को इक्वेट करो, तो हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये बराबर माइनस ऑफ v बाई यू, और यहां से hi बराबर माइनस ऑफ v बाई यू इंटू कितना ho, है ना। अब इमेज की हाइट बदल रही है और ऑब्जेक्ट की हाइट बदल रही है, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखो dhi बाई dt, और ये बराबर, ये टर्म तो कांस्टेंट है, हम अभी कह दिए v और u कांस्टेंट है, बाहर हो गया, माइनस वी यू बाई यू इंटू dho बाई dt। तो ये बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग, बोलो। हाँ, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये बराबर माइनस ऑफ v बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गया बात को? vi इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू इंटू vo, मतलब ये इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट काफी है न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए। बोलो समझ में आ गया? बोलो आप लोग, बोलो। हाँ, along द प्रिंसिपल एक्सिस का फॉर्मूला आप सीख चुके हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस का भी फॉर्मूला आप लोगों ने क्लियर कर लिया। कोई डाउट इसमें हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए आप लोग को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मान लो कि मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ मान लो कि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। फोकल लेंथ क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज, मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है ना, और ऑब्जेक्ट पोल से यानी मिरर से 10 cm की दूरी पर है, एन ऑब्जेक्ट is kept at 10 centimeter from pole, है ना। और मान लो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली ऊपर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली ऊपर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, है ना। ऑब्जेक्ट इज मूविंग
ऑब्जेक्ट इज मूविंग perpendicularly above principal axis with velocity 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। समझ गए? तो आपको निकालना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। आपको निकालना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। आपको इमेज का वेलोसिटी निकालना है। और हाँ, आप ये भी कन्वेंशन लिए थे, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के लिए पोल को ओरिजिन इधर पॉजिटिव लिए थे, अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर परपेंडिकुलरली ऊपर इसको पॉजिटिव लिए थे, है ना। तो नीचे की तरफ नेगेटिव से नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ है। समझ गए? तो फॉर्मूला कौन सा काम करेगा? अभी वाला, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। Yes. अभी जो फॉर्मूला लाए थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो vo तो पता है आपको 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना होगा। उसके लिए पहले आप मिरर फॉर्मूला यूज कर लो। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू और ये बराबर 1 बाई एफ। 1 बाई वी का वैल्यू निकालना है और 1 बाई यू का वैल्यू, तो पोल से इधर नाप रहे हैं -10 और बराबर 1 बाई, इसका फोकस यहां पर होता है, पोल से इधर नापेंगे। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, यानी -2 यानी 1 बाई वी प्लस माइनस 1 बाई 10 बराबर -1 बाई 2, यानी 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 2, और ये बराबर एलसीएम 10 और 1 माइनस 5, यानी कितना आया? -4 बाई 10, यानी v बराबर -10 बाई 4, और यहां से माइनस 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, यानी -2.5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? नेगेटिव आने का मतलब कि इमेज इसी साइड बना। बोलिए बाबू लोग, नेगेटिव आने का मतलब इमेज इस साइड इसी साइड बना, और पोल से कितनी दूरी पर बना? 2.5 cm की दूरी पर बना। तो मान लो कि यहाँ पे आपका इमेज है, कहीं पर ये आपका इमेज है और ये दूरी आपकी 2.5 सेंटीमीटर है ना, 2.5 सेंटीमीटर है। अब आप निकाल लो कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू इंटू vo बराबर माइनस v का वैल्यू कितना आया? -2.5 यू का वैल्यू कितना है? -10 यहाँ स्क्वायर नहीं है कि नेगेटिव इग्नोर कर दीजिएगा। आपको यू का वैल्यू लेना होगा -10 इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव, यानी 4। बोलो क्लियर है ना। ये cm कट जाएगा, आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। अच्छा देखो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन एक माइनस रह जाएगा, यानी -2.45 इंटू 4 अब बटा कितना? 10। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और 10 बाई 10 1, यानी -1 मीटर पर सेकंड। आ गया आंसर। बताओ इमेज की वेलोसिटी कितनी? -1 मीटर पर सेकंड, यानी कि इमेज किधर मूव कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली अबव की बिलो। नेगेटिव क्या बता रहा है? कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली बिलो मूव करेगा, यानी इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, है ना। और कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड। बोलो एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, एकदम आपको ये
एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब दोनों केस आपने स्टडी कर लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग और एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। हो गया सर। ठीक, देखो सबको समझ में आया? आयशा बोलो, समझ में आया ये चीज? यस सर। हाँ, अब देखो, अब ले लेते हैं ऑब्लिक मोशन। अब ले लेते हैं ऑब्लिक मोशन, मतलब अब क्लोजिंग पर आते हैं, समझ गए? ऑब्लिक मोशन है ना, एक क्वेश्चन करवाएंगे, उसी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मान लो कॉनकेव मिरर, ये मान लो पोल। तो एक काम करो, पोल को ओरिजिन मानते हुए आप जो u और v के लिए पैरामीटर, u और v का जो साइन कन्वेंशन बनाते हैं, इधर ले लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, और हाइट के लिए जो आप लेते हैं तो ऊपर ले लीजिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर ले लीजिए पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझ गए बात को? तो काम करने में आसानी होगी। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इधर पॉजिटिव सेंस और इधर पॉजिटिव सेंस। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग। और मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा, एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा, और मान लो कि ऑब्जेक्ट को पोल से आपने कोई दूरी बोल दो, मान लो 10 सेंटीमीटर पे रखा। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट को पोल से आपने 10 cm की दूरी पर रखा, समझ गए बात को? और मान लो कि ये मिरर है आपका, ये मिरर है। अभी मान लेते हैं कि मिरर रेस्ट में है, मान लो कि मिरर आपका रेस्ट में है ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। मोशन में भी होगा, मेरे पास फॉर्मूला है, मोशन में भी अगर हुआ तो मेरे पास फॉर्मूला है ना। मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना एलोंग ना परपेंडिकुलर, है ना, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और मान लो इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड और ये एंगल 60 डिग्री, है ना। और अगर मान लो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। आपको क्या बताना है? बोलिए, क्या बताना है? बोलिए बोलिए। इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? हाँ, in the figure if focal length of concave mirror is 4 centimeter, then find velocity of image, find velocity of image, है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, समझ गए बात को? है ना। तो क्या करोगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग लोगे, और फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको लोगे, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग, है ना। अब दोनों डायरेक्शन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए। सर हाँ, तो सबसे पहले निकाल लो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। सबसे पहले अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो बताओ उसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² / u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक काम करते हैं, पहले मिरर फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो ज्यादा काम करेगा, है ना। तो आइए 1/v + 1/u बराबर, ये मतलब ये कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया दोनों केस के लिए। पहले मिरर फॉर्मूला यूज कर देते हैं, 1/v + 1/u बराबर 1/f।
1/v इज इक्वल टू u, पोल से इधर नाप रहे हैं -10 अब बराबर 1/फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, इधर नापा जाएगा -4 हाँ, तो 1/v अब प्लस माइनस माइनस उधर गया 1/10 -1/4, एलसीएम ले लो 10 और 4 का, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 एलसीएम लिया, 10 चौके 40, 4 ढाई के 10 हुआ, यानी -6 अब बटा 40, यानी 2 तिया 6 अब 20 दूनी 40, यानी कितना आया -3/20, यानी v बराबर -20/3, यानी -3 छक्के 18। 20 आएगा हाँ सर, एलसीएम 20 आएगा। अच्छा हाँ 20 आया है, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 2 में से 5 गया -3 अब बाई 20, तो चीज तो वही ना आया, फर्क कुछ नहीं पड़ा उससे, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा उससे, -20/3 यानी -6.6 सेंटीमीटर है ना। तो v का वैल्यू कितना आया बोलो बाबू लोग, कितना आया बोलो? 6.6 सेंटीमीटर। हाँ नेगेटिव आया मतलब इमेज इधर ही बनेगा, नेगेटिव आया मतलब इमेज इधर ही बनेगा, तो यहाँ पर मान लो इमेज है और ये डिस्टेंस आपका 6.6 सेंटीमीटर हुआ, समझ गए। अब एक बार ये कैलकुलेट कर लिए, अब आप इमेज की वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आप कैलकुलेट कर लें, आपका काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो देखो सबसे पहले किसके अलोंग निकालें, बोलो किसके अलोंग निकालें? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है ना। सबसे पहला केस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। बताओ मिरर रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में है, तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हमने क्या कहा था? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² into velocity of object, velocity of object। अगर मिरर भी मूव कर रहा होता तो यहाँ VIM हो जाता और यहाँ VOM हो जाता। सबको क्लियर है ना ये बात? बोलिए। यस सर। हाँ तो बताइए VI, अच्छा एक काम और करो, चूंकि ये x के लॉन्ग निकाल रहे हो, लिख दो VIX, VI का x कंपोनेंट और VO का भी x कंपोनेंट, यहाँ लिख दीजिए VI का x कंपोनेंट और VO का भी क्या x कंपोनेंट, उससे अच्छा फील आएगा आप लोग को। तो बताओ VI का x कंपोनेंट बराबर माइनस V की वैल्यू बोलो -6.6, चूंकि स्क्वायर है तो 6.6 लिख दो, काम चल जाएगा। 6.6 का स्क्वायर और u का वैल्यू 10 का स्क्वायर, -10 भी करोगे तो 10 का स्क्वायर ही होगा, 10 का स्क्वायर। अब बताओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, सब लोग बोलिएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, डायरेक्ट 2 मत ले लीजिएगा, 2 cos 60 डिग्री वेक्टर, 2 cos 60 डिग्री। हाँ यहाँ पे 2 cos 60 डिग्री, यही तो फिजिक्स है यहाँ पर, 2 cos 60 डिग्री, यानी इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट बराबर -6.6 का स्क्वायर। इसको क्या ले लें बोलिए आप ही लोग? 7 ले लें इसको, अप्रॉक्स 7 ले लें, बोलिए 7 ले लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कॉन्सेप्ट सीखना है, बोलिए। यस 7 ले लो, तो 7 का स्क्वायर 49 अब बाई 100 और 2 इंटू cos 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी -4.49 मीटर पर सेकंड। ये इमेज की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आ गया बोलो, कौन सा कंपोनेंट आ गया बोलो? एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, हाँ इमेज की वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट आ गया, क्लियर है। अब इमेज की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, यानी अब आपको पढ़ना पड़ेगा अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से,
हो गया सर। अब आइए along, सेकंड केस, along परपेंडिकुलर टू दी, जैसे प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे along x मोशन फॉर y मोशन, वैसे यहां पर भी कर रहे हैं along परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज along y एक्सिस, दैट इज along y एक्सिस। चलो बोलो, बताओ अभी फॉर्मूला क्या बताया, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर के लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू V by इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां भी लगा दो y कंपोनेंट, यहां भी लगा दो y कंपोनेंट, ये जरूरी है, समझ गए, बराबर माइनस v का वैल्यू क्या आया था -6.6, उसको ले लिया -7, है ना, इस बार स्क्वायर नहीं है तो -7 ही लीजिएगा। अब बटा u का वैल्यू कितना था -10, और ये बताओ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री, 2 cos कितना बोलो, 2 cos कितना बोलो, 30। हाँ 2 cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री, यानी इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस रह जाएगा 7/10 एंड टू 2 cos 30 का वैल्यू √3/2, और 2 से 2 कैंसिल, यानी -7 इंटू 1.7 √3 का वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, बोलो क्लियर है, बराबर माइनस 7 7 49 के 9 हासिल रहा 4, 7 7 4 11 यानी 11.9, अब बाई 10, और ये बराबर -1.19 अप्रोक्सीमेटली लिख दो -2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। और ये जो आया है इसको लिख दो -5 मीटर पर सेकंड, बोलो क्लियर। तो बताओ इमेज की वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट दोनों आ गया। अब इसको फिगर पर हम लोग दिखाते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं इसको, समझ गए, बोलिए कैलकुलेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो सब लोग। Yes sir। Yes sir। हाँ, मतलब दोनों केस को स्टडी करके हम लोगों ने इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी निकाल लिया और इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी हम लोगों ने निकाल लिया। ऐसे तो आंसर लाना हो अगर तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू vix इंटू आई कैप प्लस viy इंटू जे कैप, और मैग्नीट्यूड निकाल लो। लेकिन उससे फील नहीं आएगा, है ना, कि इमेज किस दिशा में मूव कर रहा है, फील लाना है ना, लाइए फील लाते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हो गया, बोलो। Yes sir। अब देखो फील के लिए, देखो ये सबको मिटा देते हैं, खाली इमेज को दिखाते हैं, इमेज को, खाली इमेज को दिखाया। बताओ इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट -5 आया है, -0.5 आया है, तो x कंपोनेंट नेगेटिव यानी वो इधर आया है इस डायरेक्शन में, vix समझी, नेगेटिव आया है ना, तो ऐसे शो करोगी, समझ गए। और बताओ इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट -2 नेगेटिव आया है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो आया है, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो आया है, बोलो क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस से, बोलो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो आया है। हाँ ये आया viy, ये आया viy, बोलो क्लियर है। अब देखो एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है, अगर आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी जाननी हो इमेज की, देखिए कैसे सोचिएगा, ये vix और ये viy, जैसे पैरेललोग्राम लॉ यूज करते थे वैसे कर दो, दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक पैरेललोग्राम बना लिया, और दोनों के टेल पर, यहां पर भी टेल को रखा और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, देखो यही हो जाएगा इमेज की वेलोसिटी, यही हो जाएगा इमेज की एक्चुअल वेलोसिटी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बाबू लोग बोलिए। Yes sir। हाँ Yes, और अब इमेज की वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो vix इंटू आई कैप प्लस viy इंटू जे कैप, और ये बराबर vix -0.5 इंटू आई कैप
अब प्लस वी आई वाई, यही था। वी आई वाई कितना था? माइनस टू आई इंटू कितना? जे कैप, यानी -0.5 इंटू आई कैप और -2 इंटू जे कैप। यहां से इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो सब लोग को क्लियर? बोलो बाबू लोग। यस सर। मैंने बिल्कुल छान करके आप लोग को ये सवाल आपको दिया है। अब इसमें कोई भी केस आप लोग डील कर सकते हैं। इस 2 क्लास में मैंने वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर पूरी तरह से क्लियर कर दिया है ना। फिर एक होमवर्क छोड़ेंगे, लेकिन आप लोग कोई बनाइएगा नहीं, हम कन्फर्म है 100%। समझिए बात को, पता नहीं क्यों नहीं बनाइएगा सवाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? बोलो बाबू लोग। यस सर। चलो एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे करके छोड़ते हैं। अब बहुत हो गया वेलोसिटी वाला काम, बस आपका काम है इसको रिवीजन करना। इस पे जितना भी क्वेश्चन मेन रीट में पूछे हुआ है सब बनाइए, नहीं बनता है तो हमको दीजिए। समझिए बात को। एक क्वेश्चन दे रहा है आप लोग को, मान लो ये कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ मान लो कि 5 सेंटीमीटर, ये पोल ऑफ द मिरर, ये मिरर का पोल है, और ये मान लो ऑब्जेक्ट है ना। मिरर से मान लो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और मान लो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वीओ, अब वीओ बराबर मान लो 2 मीटर पर सेकंड। कहोगे सर रिपीट कर रहे हैं क्या? नहीं बाबू, ये एंगल 60 डिग्री, और मान लो मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के, मान लीजिए ये मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, वीएम। अब वीएम की वैल्यू भी मान लो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? अभी ऑब्जेक्ट मिरर से 10 cm की दूरी पर है, आपको निकालना है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। क्या निकालना है? बोलिए क्या निकालना है? इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। जितना दिमाग आपके पास है यूज कर दीजिएगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। हम एक हिंट दे देते हैं, पहले आप एक्स मोशन फिर आप वाई मोशन, है ना। हम बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह डील कर रहे हैं। एक्स मोशन मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अब वाई मोशन अलोंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे बोलो ना बाबू, बोलो ना। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सुनो सुनो, हम डील कर देते हैं। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस, तो सुनो अलोंग, नहीं एक मिनट कमर, एक मिनट। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब अब मिरर भी मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, तो जनरल वाला फॉर्मूला वी आई एम, है ना, और उसका एक्स कंपोनेंट लिख देना बराबर। फॉर्मूला क्या था बोलो? -v² बाई u² इंटू VOM और उसका एक्स कंपोनेंट। एक्स देख के घबराना मत, एक्स खाली लिखा दिए पहचान में अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? इसको तोड़ना